नाजरीन, आज हम दो टॉपिक्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला ये है कि मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई है। इस ऑडियो की हकीकत और ये कैसे लीक हुई, इस पर बात करेंगे। दूसरा मौजू, लाहौर में कुरान पाक पे हलफ लेकर 2-2 हजार रुपए में नून लीग के वोट खरीदने की वीडियो है। इससे नून लीग को इलेक्शन कमीशन में क्या नुकसान होगा, इस पे भी बात होगी। नाजरीन, मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में सुना जा सकता है मरियम नवाज कह रही है कि जियो से खुद बात की तो वैसा नहीं हो रहा था जैसा हम चाहते थे। फिर मैंने मीर शकील साहब से जाती तौर पर खुद बात की। मरियम का ऑडियो में कहना था कि मैंने इनसे कहा कि ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। जिस पर मीर शकील से कहा, आपको दिखाना चाहिए, इमरान खान के बगैर तस्दीक झूठ बोला। इसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि 10 बातें गढ़ ली। मुबैना ऑडियो में मीर शकील कह रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा और इसने किया। मरियम नवाज कहती हैं कि मैंने दुनिया न्यूज वाले मियां आमिर से भी यही कहा। मियां आमिर ने कहा कि देखे मैं करता क्या हूँ इसके साथ। अल्लाह का शुक्र है हमने इमरान खान को आज झूठ साबित कर दिया। मरियम नवाज कह रही हैं कि दोनों तरफ के हकायक बताने की बजाय इमरान खान को टारगेट किया जाए और इसको जानबूझकर झूठा साबित किया जाए, चाहे जैसे भी करे। नून लीग की करप्शन पे कोई बात ना की जाए। नाजरीन, ये नून लीग की कुल औकात। नून लीग के बारे में पहले मशहूर था कि ये वकील नहीं बल्कि जज करते हैं, और अब ये भी साबित हो गया कि ये सिर्फ लिफाफे सहाफी ही नहीं करते बल्कि मीडिया मालकान करते हैं। आज मीडिया की आजादी पर शोर मचाने वाली झूठी मरियम नवाज और इसके वालिद को शर्म आनी चाहिए कि अपने दौरे हुकूमत में ये लोग कैसे मीडिया मालकान को हुक्म दिया करते थे। आज इमरान खान की वो बात सच साबित हो गई कि इन्होंने मीडिया को अपने अंडर रखा हुआ है। आज तहरीक इंसाफ के नौजवानों की जानिब से मीडिया को लिफाफे खोर कहना भी साबित हो गया। वैसे ये कोई ज्यादा हैरानी की बात नहीं, क्योंकि पहले से ही सब जानते हैं कि नून लीग का क्या तरीकाकार है। ताहम मरियम नवाज की ऑडियो कैसे लीक हुई, ये बहुत दिलचस्प और अहम है। सरकारी दफातर में काम करने वाले एम्प्लॉयर्स से ज्यादा मुनाफिक इस दुनिया में सिर्फ एक ही मखलूक है और वो है जमाती। यहाँ चूंकि मेरा मुखातिब सरकारी मुलाजमीन है, इन पर बात करूंगी। मैं यहाँ मेजोरिटी की बात करूंगी, लेकिन सबको एक ही लाठी से हाँकना भी गलत है। सरकारी मुलाजमीन जहाँ जिस ऑफिस में भी जॉब करते हैं तो वहाँ पे जॉब करने के साथ साथ जासूसी के फराइज भी सर अंजाम देते हैं। ये लोग अपने ही ऑफिस में काम करने वाले साथी कोलीग्स की जासूसी करते हैं और इनकी कमजोरियों को ढूंढते हैं और फिर इन सब चीजों को सबूतों समेत जमा करते जाते हैं और इन सब सबूतों को एक फाइल में नथी करते जाते हैं। यानी हर सरकारी मुलाजमीन की 3 फाइलें होती हैं। एक फाइल इसके कंधे पर बैठे फरिश्तों के पास, दूसरी फाइल इसके ऑफिस के एडमिन के पास और तीसरी फाइल इसी ऑफिस में काम करने वाले हर कोलीग के पास। वो कोलीग अपने साथ वाले कोलीग के सारे कच्चे चट्टे जमा करके रखता जाता है और फिर इनको मुनासिब वक्त के लिए रख छोड़ता है। और जैसे दूसरा कोलीग इनके मफादात पर कोई जरब लगाता है, पहले वाला दूसरे वाले की फाइल में से कुछ पन्ने बाहर निकाल देता है। ऐसा सरकारी दफातर में आम है। मरियम सफदर ने 2013 से लेकर 2018 तक डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर के मजे चखे। बगैर कोई अवामी ओहदा रखते हुए इसने पावर इंजॉय की। इसके एक हुक्म पर बड़े से बड़ा काम चुटकी बजाने से पहले हो जाता था। हत्ता के इस मौजूदा आर्मी चीफ को अपॉइंट करने में इसका फीडबैक भी शामिल था। याद करें वो ट्वीट, जब बाजवा आर्मी चीफ बना तो ट्वीट किया आया, पावर एक नशा है जिसको एक दफा लग जाए तो फिर इसके असर से निकलना मुमकिन नहीं होता। मरियम सफदर वजीर आजम हाउस में ऑफिस होल्ड करती थी, जहां इसकी एक इंटेलेक्चुअल्स की एक टीम थी जिसमें उस वक्त के दर्जा दोयम के सहाफी हुआ करते थे, जिनको उस वक्त लोग कम ही जानते थे, शामिल थे। इसने इनको बारी तनख्वाहों पर इस सोशल मीडिया टीम में रखा। सानिया आशिक भी इन्हीं में शामिल थी। मरियम सफदर अदारों को बराह रास्त आर्डर जारी किया करती थी और इस काम के लिए इस हद तक गैर मोहतात थी कि व्हाट्सएप पर इनको हदायत जारी कर दिया करती थी। जिनको ये हदायत मिलती थी वो लोग भी आगे से पूरे दिनों के थे। वो मरियम सफदर के आर्डर पर काम तो कर दिया करते थे, लेकिन साथ में इसके सबूत अपनी फाइल में लगा लिया करते थे। और फिर 2016 में इसकी कुछ मशकूक हरकतों सकनात के बाद से इसकी टेपिंग भी होना शुरू हो गई थी, जिसमें डान लीक्स वाली टेप आज भी मौजूद है, जिसमें इसने सीरियल अलमेडा को हदायत दी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की सारी कार्रवाई लीक की। अगर कोई आम आदमी होता तो उस वक्त गद्दारी का पर्चा हो चुका होता। गर्ज पटवारियों की नानी ने 2013 से 2018 तक जो जो कांड किए हैं, इन सब कांड की तफसीलात ऑडियो रिकॉर्डिंग समेत सब कुछ महफूज है। और उस दिन भी कहा कि ये समा न्यूज वाली ऑडियो टेप एक ट्रेलर था, क्योंकि साकिब नसार वाली जाली ऑडियो जारी करके नानी ने कम से कम अदारों को ये बता दिया है कि अब हमारे पास कोई ऑडियो वीडियो नहीं है। इसी वजह से ये फैब्रिकेटेड ऑडियो टेप बनाने की जरूरत पड़ी और जब ये सारी अवाम के सामने एक्सपोज हो गए तो कभी
कभी धमकियों का ड्रामा, कभी गाड़ी पर खुद के बंदों से हमला करवाने की नौबत आ गई है। क्योंकि जलालत इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ड्रामा एक दिन में चौपट हो गया। अब लगता यूं है कि नानी की हर हरकत का जवाब मिलेगा और ये नून लीग के लिए बहुत भयानक होगा। मरियम सफदर की बेसब्री और इमेच्योरिटी ने नून लीग का वजूद खतरे में डाल दिया है। अब अगली जंग ऑडियो और वीडियो के जरिए ही लड़ी जाएगी। लाहौर के हलका NA 133 में होने वाले ज़मनी इलेक्शन में मुबैना तौर पर नून लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक की तरफ से कुरान पाक पर हलफ लेकर 2000 रुपए फी वोट खरीद कर वोट को हद से ज्यादा ही इज्जत दी जा रही है। बात बिरयानी की प्लेट से 2000 तक आ गई ना, तो इज्जत ही दी है ना वोट को। सबसे बढ़कर बेगैरती ये है कि कुरान पाक पे हाथ रखवा कर रिश्वत दी जा रही है। यही वजह है कि इन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का हक देने पर तकलीफ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस धांधली और वोट खरीद कर ठप्पे लगवाने में रुकावट है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों से कुरान मजीद पर हाथ रखवा कर वोट खरीदा नहीं जा सकता। बेवकूफों को अभी तक अकल नहीं आई कि 2000 में बेचे जाने वाला वोट का खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, बल्कि भुगत ही रही है। जब ये चोर वोट खरीद कर इक्तदार में आते हैं तो ये चोर मेरी और आपकी खिदमत करेंगे या इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान आप पे खर्च किए गए पैसे पूरे करेंगे। वोट के लिए कितनी बार कुरान मजीद पर हाथ रखवाया, कितनी कस्में खाई गई, कितने हलफ लिए गए। सिर्फ 2000 रुपए में ईमान की कीमत सिर्फ 2000 रुपए नून लीग आपका ईमान 2000 रुपए में खरीद लेती है। यही औकात है पटवारियों की। शर्म का मुकाम, डूब मरो चुल्लू पर पानी में। करप्शन के लिए कुरान का इस्तेमाल करके नून लीग ने अपने घटियापन का सबूत दिया है कि मुसलमान कुरान का जरूर हया करेगा। कोई शर्म होती है, कोई हया भी होती है। ये वक्त आ गया है नून लीग पर कि परवेज मलिक की हमेशा से पक्की समझे जाने वाली सीट को जीतने के लिए अब पटवारी 2-2 हजार रुपए देकर कुरान पाक पर हलफ लेकर वोट खरीदने में मसरूफ है। सवाल ये है कि इसका मतलब है कि परवेज मलिक धांधली करके जीतता जा रहा है या फिर लाहौर के लोगों ने नून लीग को मुस्तरद करके इमरान खान को लीडर मान लिया है। वोट को इज्जत ही तो मिली है। पहले फी पटवारी एक प्लेट खोता बिरयानी पे बिकता था, अब 2000 रुपए बिक रहा है। अब इससे ज्यादा इज्जत कहां से दे, इतने भी कीमती नहीं पटवारी। बहरहाल फिर भी हम पटवारियों की कीमत 2000 तक बढ़ने पर पटवारियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। नून लीग के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में इस पे केस बनने जा रहा है। ताहम मेरे जाती ख्याल में इसमें नीचे बैठे चंद लोगों को मोर्दे इल्जाम ठहरा कर नून लीग अपना बचाव कर ले।